हाँ, गुड आफ्टरनून 10th क्लास English medium students, most welcome in this video. Previous topic, symbol of elements, hydrogen to calcium completely noted. यानी आपने पिछले वीडियो के अंदर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट जो सिंबल है वो आपने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और मैं समझता हूँ, आई होप दैट यू लर्नड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट 21 to 30। कल हमने जो जहाँ छोड़ा था टॉपिक, वहीं से मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, कि जो टॉपिक आपने कल हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक किया था, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, बैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 21 से लेकर जो 30 एलिमेंट है, स्कैंडियम टू जिंक, क्योंकि 21 से लेकर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, 21 से 30 तक के एलिमेंट। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सभी एलिमेंट होते हैं ट्रांसमिटेड एलिमेंट, और ट्रांसमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, इनकी बैलेंसी होती है वेरिएबल बैलेंसी। वेरिएबल बैलेंसी इज ट्रांसमिटेड एलिमेंट्स। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील, इनकी बैलेंसी बदलती है, संयोजकता बदल जाती है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनकी बैलेंसी को नहीं लिखा जाता, ठीक है। जबकि हमने कैल्शियम तक पढ़ा था, तो कैल्शियम तक जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर हमने उसकी बैलेंसी लिखी थी। तो आज मैं लगभग एटॉमिक नंबर 21 से लेता हूं। इसके अलावा अदर जितने भी यूज में आपके आते हैं वो सब मैं आपको लिखवा देता हूं, आप उसको लर्न करें, देखें और समझें, ठीक है। कल वाली टेबल है, उसको आगे बढ़ाना आप, उसी टेबल को, एटॉमिक नंबर, यहां आप लेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, यहां आप लेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है, क्योंकि उस बेस पर हम यहां इसकी जो बैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकाल सकते। तो देखिए आप, एटॉमिक नंबर 21, इसमें आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो सिंबल है वो होता है Sc। फिर भी बैलेंसी आपको मैं बता देता हूं, जो बैलेंसी काम आती है वो बता दूंगा, जो आपको करनी है लर्न। इसकी बैलेंसी होती है +3, 22, टाइटेनियम Ti, बैलेंसी होती है +4, 23, वैनेडियम V, बैलेंसी +5, 24, क्रोमियम Cr +6 बैलेंसी। अब यहां पर देखो, इनकी बैलेंसी वेरिएबल होती है। क्रोमियम की बैलेंसी +6 भी है, +4 भी है, +2 भी है, ठीक है। जो किसी फार्मूले फॉर्मेशन में काम आती है उसी को उसमें ऐड कर लिया जाता है। 25 मैग्नीज, मैग्नीज Mn। ध्यान रखना, जिन सिंबल में
2 वर्ड है, 2 वर्ड। पहला वर्ड कैपिटल, देन सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसकी बैलेंस भी देखो, +2 +4 +7, ये बैलेंसिया है, इसकी वेरिएबल बैलेंसी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो ट्रांसमिटेड एलिमेंट है इनकी बैलेंसी वेरिएबल या चेंजेबल होती है। देन नेक्स्ट 26 में हम लेते हैं आयरन। आयरन होता है एटॉमिक नंबर 6 पर, और आयरन को हम फेरम भी कहते हैं, फेरम आगे बताऊंगा। Fe बैलेंसी +2 और +3, और ये आपके काम आती है, आपको लर्न भी करनी है। 27 कोबाल्ट, CO, C कैपिटल एंड O स्मॉल लेटर में इसका यूज करना है। बैलेंसी +2 +4, काम नहीं आती आपको। Ni निकल, Ni बैलेंसी इसकी +2 +3। 29 कॉपर, Cu बैलेंसी +1 +2, और देन लास्ट जिंक, Zn बैलेंसी +2। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आपको काम आते हैं। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, ये वाला, ये ठीक है। कोबाल्ट भी कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, निकल कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, कॉपर आपकी मेटल काम आएगी, जिंक भी आपको काम लेना है। ठीक है, इसके अलावा और एलिमेंट कौन कौन से जो आपको डेली केमिस्ट्री के अंदर काम आना है, इसमें आप देखिए जो आपको काम लेना है, बेरियम। बेरियम का सिंबल होता है Ba, और इसकी बैलेंसी +2 होती है, यही मैं लिख देता हूं बैलेंसी +2। ठीक है, इसके अलावा आपको काम लेना है सिल्वर, Ag बैलेंसी होती है +1। आपको काम लेना है लेड, लेड इसको प्लम्बम कहते हैं, सिंबल है Pb, बैलेंसी है +2। ये भी आपको काम लेना है जो आपके काम आएगा। देन और आपके जो मुख्य रूप से काम आता है ऑरम, गोल्ड कम काम आएगा लेकिन +1। +1। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट है जो आपको डेली जैसे फॉर्मेशन में फॉर्मूला बनाएंगे इसमें ये सब काम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके लैटिन वर्ड आपको याद होने चाहिए और आप जानते भी होंगे उनको। देखिएगा कुछ लैटिन वर्ड ऑफ सम एलिमेंट। कुछ तत्वों के लैटिन वर्ड। ठीक है, जिसमें हम देखें सोडियम। सोडियम का जो लैटिन वर्ड है वो है नेट्रियम। कौन सा वर्ड है सोडियम का? नेट्रियम। नेट्रियम होने के कारण इसका सिंबल हम लिखते हैं Na। ठीक है, ऐसे ही
पोटेशियम का वर्ड है केलियम, के लिखते हैं इसको, पोटेशियम को लिखते हैं के। इसके अलावा देखिएगा आयरन, आयरन, आयरन का लैटिन वर्ड है फेरम, सिंबल है Fe। इसके अलावा कॉपर, कॉपर का जो लैटिन वर्ड है क्यूप्रम, क्यूप्रम Cu। लेड, इसका लैटिन वर्ड है प्लम्बम, प्लम्बम Pb। सिल्वर, अर्जेंटम Ag। गोल्ड, औरम Au। लगभग ये ऐसे वर्ड है जिनके लैटिन वर्ड हैं और ये आपको लर्न भी रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा जो एलिमेंट है उसका लैटिन वर्ड क्या है, किस आधार पर उसका नाम रखा है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड भी आपको यूज करना है। देन अब हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स जिसे आपको फॉर्मेशन करने के लिए मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट, इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम कि हाउ मेनी एलिमेंट्स मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस बेस पर हम उसका बैलेंस ही निकालते हैं। देखिए बेटा, मोनोवैलेंट एलिमेंट, नेक्स्ट मोनोवैलेंट एलिमेंट, एलिमेंट्स यानी दोज एलिमेंट रिप्रेजेंट मोनोवैलेंट या वन वैलेंसी, ऐसे तत्व जिनकी बैलेंसी वन होती है। दोज एलिमेंट विथ बैलेंसी वन, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी बैलेंसी होती है वन, वो सब इसमें यहाँ एग्जाम्पल हम लेंगे उनके, और वो आपको लर्न भी रखना है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, H+, तो यहाँ मैं सिंबल भी लूंगा, सिंबल के साथ उसकी बैलेंस ही लिखूंगा। हाइड्रोजन, लिथियम Li+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, और हमें यहाँ काम लेनी है अमोनियम NH4+, मोनोवैलेंट है। सिल्वर Ag+, मोनोवैलेंट है ये भी। इसके अलावा जो आपको काम आती रहती है मोनोवैलेंट, वो सब यहाँ पर इनका यूज़ करना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर एंड हाइड्राइड। H-,
क्लोराइड Cl माइनस, फ्लोराइड F माइनस, इसके अलावा देखिए बेटा हाइड्राइड। अब ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई भी एलिमेंट, यानी दोज एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका नाम का जो सिफिक्स है उसमें आइड लग जाता है। सब में देखो आप आइड आइड आइड। आइड क्या है? सफिक्स है। जैसे आपने हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़े होंगे, तो नाम के अंत में उपसर्ग लगते हैं, ऐसे यहाँ पर साइंस में प्रीफिक्स और सफिक्स काम लिए जाते हैं। तो यहाँ इसमें क्या जुड़ा हुआ है? सब में सफिक्स आइड जुड़ा हुआ है, IDE, आइड सफिक्स सब में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही देखो क्लोराइड, फ्लोराइड, देखो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसमें भी आइड लगा, यानी Br माइनस। आयोडाइड, आयोडाइड, I माइनस। और देखो नाइट्रेट, ये भी मोनोवेलेंट है, NO3 माइनस, 1 भी आता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। और देखिएगा बेटा जो आपके काम आते हैं इसमें, तो लगभग ये टोटल मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट एलिमेंट। इन सबकी जो बैलेंसी है वो 1 है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, ठीक है। और कुछ लाइन यहाँ पर आप ब्लैंक रखना, और भी कुछ बैलेंसी जो हो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बाइवेलेंट एलिमेंट। बाइवेलेंट एलिमेंट, यहाँ पर हम ऐसे एलिमेंट लेंगे जिनकी बैलेंसी 2 होती हो। बाई, क्योंकि साइंस का देखो बेटा, मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, ट्रेटा 4, पेंटा 5। तो एक तरह से नंबर है, काउंट है साइंस के अंदर। मोनो, डाई, डाई बाई, डाई का मतलब भी 2 होता है, बाई का मतलब भी 2 होता है। ट्राई मीन्स 3, ट्रेटा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोनॉइड, डेका, ठीक है। बाइवेलेंट के अंदर देखिएगा, बाइवेलेंट डबल बैलेंसी है, सभी में डबल बैलेंसी यूज होगा। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैग्नीशियम, Mg, Mg, ध्यान देना M यहां पर बड़ा होगा और G यहां पर स्मॉल लेटर में होगा। बैलेंसी +2 होती है इसकी, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट कैल्शियम, Ca+2, बेरिलियम Be+2, बेरियम Ba+2, then zinc Zn+2, then next फेरिक, फेरस काम लेंगे यहाँ पर, फेरस Fe+2,
जब आयरन के साथ वैलेंसी 2 हो तो वो फेरस कहलाता है, और आयरन के साथ जब वैलेंसी 3 हो तो वो फेरिक हो जाता है। जैसे कॉपर में भी इसी तरह होता है। कॉपर में यदि वैलेंसी 1 है तो वो क्यूप्रस कहलाता है, वैलेंसी 2 है तो वो फेरिक कहलाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट बेरियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर। डबल वैलेंसी में हम देखते हैं कार्बोनेट, CO3-2, CO3-2। अब देखिए बेटा, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ जाए दिमाग में, -2 कैसे आए, आपको खोलना पड़ेगा कि कैसे बना CO3। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की बैलेंसी होती है +4, ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है -2 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3 एटम है, 3 एटम में इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दें। यहाँ पर बैलेंसी 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -6 हुआ, इसमें से 4 घटाओ क्या बचा, -2, -2 इसकी बैलेंसी आ जाती है। इस तरह निकाल के देखना होता है। ऐसे में नेक्स्ट आपको दूंगा सल्फेट, SO4, इसकी बैलेंसी -2 होती है। तो कैसे हुई, यहाँ आपको लेना है पहले सल्फर, सल्फर की बैलेंसी +6। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 मल्टीप्लाई 4 से करोगे आप, ये -8 हो जाएगा, तो कितना बचा, -2। तो सल्फेट की बैलेंसी -2 होती है। इस तरह आपको लिखना है। देखिए सल्फेट SO4-2, सल्फाइड सल्फाइड की बैलेंसी S-2। ठीक है, कोबाल्ट हो गया, सल्फर हो गया, सल्फाइड हो गया। ठीक है, और इसमें आप बैलेंसी जो भी आपको लर्न हो पाती है, यहाँ कुछ लाइन ब्लैंक रखना, जो भी आपको याद हो मैं बताऊं उसको आप यहाँ पर ऐड करते जाना, क्योंकि ये सब बैलेंसी आपको काम आती रहेंगी फॉर्मूले में। ये सब आप एक साथ लिख लें। कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, और सल्फाइड के साथ एंड अदर हम ऑक्साइड वाले बनाते हैं। ऑक्साइड वाला, ऑक्साइड आपने नहीं लिखा अभी, ऑक्साइड लिखो, ऑक्साइड O-2। ठीक है, सल्फाइड का आपने लिख लिया, ऑक्साइड का हो गया। देन नेक्स्ट -2 वाले, तो ये लगभग आपके यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से ले लें आप ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनकी बैलेंसी 3 होती है, उसमें मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al+3, तो ये एल्यूमिनियम की बैलेंसी हो गई, एल्यूमिनियम। ठीक है, B+3 बोरोन, इसमें आपको लेना है एक फास्फेट PO4-3। फास्फेट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको लेना है N-3 N-3, इसको कहते हैं नाइट्राइड। और एक को ले लो आप P-3, इसको कहते हैं फास्फाइड। फास्फाइड। ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कंप्लीट बैलेंसी थी। तो एलिमेंट की बैलेंसी, एलिमेंट का सिंबल, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट,
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये कंप्लीट आप जान पाते हैं तो आप जो हमारे फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को आसानी से आप उनको बनाना सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आप लर्न करना। कल मैं आपको किस प्रकार फार्मूले बनाए जाते हैं उन फार्मूलों को बनाने का तरीका बताऊंगा, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, दोनों काम होंगे उसमें। और फार्मूला बनाने के बाद मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। तब तक आप धीरे धीरे इनको रबर करें, फेयर करें और आप उनको लिखते जाएं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।